Assalamualaikum. Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I am उमर खिताब, PhD स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बेसिक कंसेप्ट पे हम वीडियोस कर रहे हैं, काफ़ी एक प्लेलिस्ट हमारा बन चुका है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स या लॉजिक ऑपरेशन। ये बेसिकली है क्या चीज़, लॉजिक गेट्स? अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में सवाल उठता है। लॉजिक गेट्स तरीके हैं और कुछ नहीं, बस ये कुछ मेथड हैं या कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन या कुछ तरीके हैं कि जिस तरीक़ों से आपके लॉजिकल सर्किट या डिजिटल सर्किट चलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलते हैं, ऑपरेट होते हैं। मतलब कि आप किस तरह इनपुट दे रहे हैं, किस तरह आउटपुट दे रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके कि आप किस तरीके से इनपुट दे रहे हैं, किस तरीके से आउटपुट दे रहे हैं, उन सब तरीक़ों को हम नाम देते हैं लॉजिक गेट्स या लॉजिक ऑपरेशन। तो अगर इसको समझने के लिए हमें लॉजिक गेट्स को समझने के हमें बाइनरी वेरिएबल्स को पहले समझना है। कोई भी ऐसा फिनोमेना कि जिसके होने के दो पॉसिबिलिटीज़, उसको हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, आप कहते हैं शाम को बारिश होगी, तो या तो होगी या नहीं होगी, दो पॉसिबिलिटीज़ इसके, इस फिनोमेना के, तो ये बाइनरी वेरिएबल है। आप टास्क करते हैं, आप कहते हैं हेड आएगा, या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये बाइनरी वेरिएबल है। कोई भी फिनोमेना जिसके दो पॉसिबिलिटीज़ होने के। इन द सेम फॉर एग्जांपल आप एक सोर्स के साथ आपने एक स्विच और एक लैंप कनेक्ट किया। स्विच के दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ओपन होगा या क्लोज होगा, या इस तरह से मतलब बंद होगा या ओपन होगा। बंद होने का मतलब है कि ये करंट को रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन होने का मतलब ये करंट को कोई रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी है इसकी। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये लैंप ऑफ होगा या ऑन होगा। तो मतलब कि अगर हम इसका एक टेबल बना लें, तो ये स्विच और ये लैंप का, स्विच ओपन तो ये लैंप ऑफ होगा, कोई करंट इसको नहीं मिलेगा। स्विच क्लोज तो ये ऑन होगा, करंट इसको मिलेगा। अच्छा, अब भूल आते हैं बूलियन अलजब्रा के नाम। बूली मैथमेटिशियन है और वो कहते हैं यार ये ओपन क्लोज ऑन ऑफ ये बहुत मुश्किल होगा बार बार लिखना। हम एक अलजब्रा डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखें, और उस अलजब्रा को नाम देते हैं बूलियन अलजब्रा। उस अलजब्रा के मुताबिक मैक्सिमम वैल्यू और या क्लोज सर्किट या ऑन, ये हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनिमम वैल्यू या ऑफ या ओपन सर्किट ये हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एक टेबल बनेगा। ये स्विच और ये लैंप, अगर ये 0 है मतलब ये ओपन है तो लैंप ऑफ रहेगा, ये भी 0। अगर ये क्लोज है तो 1 और ये भी ऑन रहेगा तो ये 1। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वाला बूलियन अलजब्रा हम यूज़ करके आगे जितने सारे ऑपरेशंस हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले आता है एंड ऑपरेशन या एंड लॉजिक गेट भी इसको कहते हैं। एंड कुछ इस तरह, ये उसका डायग्राम सीरीज सर्किट की तरह है। ये सोर्स है, दो स्विच कनेक्टेड हैं, और ये लैंप, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, सिर्फ दो ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे स्विच आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कनेक्ट होता है सीरीज सर्किट की तरह। और सीरीज सर्किट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर तो आप एक बल्ब को, अगर फर्ज करें बहुत सारे बल्ब हैं वो सीरीज़ में हैं, अगर तो आप एक बल्ब को ख़राब करते हैं, उसको फुल करंट नहीं देते, तो दूसरे को भी नहीं मिलता। तो ये कुछ सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता है। देखते हैं कैसे। इसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गई? 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। दो पॉसिबिलिटीज़ की कैसे, या तो ये ओपन होगा या क्लोज होगा। इन द सेम में ये भी, या ओपन या क्लोज। और हाँ, ये एंड ऑपरेशन ये आपको आउटपुट तब देता है जब आप इन दोनों में से इनपुट देते हैं। टिल लेफ्ट से अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है ना, आप FSC में फ़िज़िक्स भी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे, तब आप इंजीनियरिंग पे जा सकते हो, या मैट्रिक में फिज़िक्स भी पढ़ोगे और मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे, तब आप इंजीनियरिंग ले सकोगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी, जब इससे भी जब इनपुट मिलेगा, इससे भी जब इनपुट मिलेगा, तो यहाँ कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब दो टास्क आपको दिए गए, दोनों में से दोनों करने हैं, तब आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा, ये मतलब है। तो अगर ये दो पॉसिबिलिटीज़, पहले तो ये है कि आसान वाले कि ये दोनों ओपन हो सकते हैं 0 0, ये दोनों क्लोज हो सकते हैं 1 1, ये वाला क्लोज ओपन, दूसरा क्लोज, ये वाला क्लोज, दूसरा ओपन। ठीक है, उसको 0 और 1 के फॉर्म में मैं प्रेजेंट करता हूँ। और इसके अगर आप ये चेक करें, सारे 0 हैं, सिर्फ एक 1 है, और वो कहाँ है? जब यहाँ पे दोनों 1 है। कहने का मतलब ये है कि ये जब दोनों से आप इनपुट देंगे, दोनों जब क्लोज होंगे, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, तब लैंप ऑन होगा, अदरवाइज़ लैंप आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। बिल्कुल सीरीज सर्किट की तरह, एक हिस्सा आपने काट दिया या करंट नहीं मिल रहा, दूसरे हिस्से को भी नहीं मिलता। ठीक है। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखें? x = a.b, और ये x क्या है? ये इनपुट है, और ये a.b क्या है? ये आपको आउटपुट बता रहे हैं। ये देखें ना,
तरह से। ये उसका इनपुट, ये सारे इनपुट है ए और बी, और ए डॉट बी ये मतलब कि मल्टीप्लाई करता है, इनपुट को मल्टीप्लाई करता है आपस में, ठीक है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या बनेगा, ए डॉट बी बनेगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, ठीक है, और 0 1 से 0 इस तरह से। इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं आर गेट के। आर गेट क्या है? डियर स्टूडेंट, आर ऑपरेशन क्या करता है, इनपुट को ऐड करता है, एंड मल्टीप्लाई करता है, आर ऑपरेशन ऐड करता है। डेली लाइफ में अगर मैं एक एग्जांपल, ये हाँ होता है पैरेलल सर्किट की तरह। कौन से सर्किट की तरह? पैरेलल सर्किट में हम क्या पढ़ते हैं, एक फ़ैन को आप ऑफ़ करें, दूसरे फ़ैन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बल्ब को आप ऑन रखें, दूसरे बल्ब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग से आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल पैरेलल सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये एक सोर्स है, ये 2 स्विचेज़ हैं, ठीक है, और ये लैंप के साथ कनेक्टेड हैं। या अगर तो ये क्लोज़ हैं, अगर या ये क्लोज़ हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर क्लोज़ हैं, या मतलब कोई एक से भी आप इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह या तो आप बायोलॉजी ले या मैथमेटिक्स ले, तब आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिकल इंजीनियर में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल, सपोज आपने मेडिकल लेना है तो मेडिकल के लिए आपने बायोलॉजी लेनी है, ठीक है। तो या तो आप बायोलॉजी लेंगे या मैथमेटिक्स लेंगे, आगे फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा सकते हैं। तो एक दोनों में से 2 टास्क आपको दिए गए, कोई एक काम आप करते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये बिहेव करते हैं। अच्छा, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन द सेम में इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गए। पहले पॉसिबिलिटीज़ आसान वाले लेते हैं कि दोनों ओपन हैं। दोनों ओपन का मतलब ये कि किसी से भी आप इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में से दोनों क्लोज है तो आउटपुट आपको मिलेगा। ये दोनों ओपन वाला, ये दोनों क्लोज वाला। पहला वाला क्लोज ये वाला, तो फिर भी आपका आउटपुट मिलेगा। दूसरा वाला क्लोज ये वाला, तो फिर भी आपका आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं आर ऑपरेशन। और ये मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि ये ऑपरेशन इनपुट को ऐड करता है। एक इनपुट आप दे रहे हैं ए, दूसरा आप दे रहे हैं बी, ये दोनों को ऐड करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे और भी इनपुट हो सकते हैं, हम आसानी के लिए सिर्फ 2 इनपुट ले रहे हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है इनपुट को, और 2 टास्क अगर हैं या 3 टास्क, वटेवर जितने भी टास्क है वो सारे करने हैं तभी आपको आउटपुट मिलेगा। सारे जो स्विचेज़ हैं उनसे इनपुट देने तभी आउटपुट मिलेगा। और आर क्या है कि जितने भी टास्क हैं उनमें से कोई एक टास्क भी आप करेंगे तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब कि बहुत सारे स्विचेज़ हैं, कोई एक स्विच भी क्लोज होगा तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। एंड ऑपरेट बिहेव करता है जस्ट लाइक अ सीरीज सर्किट, और आर बिहेव करता है जस्ट लाइक अ पैरेलल सर्किट। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।